हीम कुंद मुलालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। साथियों नमस्कार। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं। साथ ही साथ परमपिता परमेश्वर से ये कामना करते हैं कि साल 2021 आपके जीवन में नवीन नित्य नई ऊंचाइयां लेकर के आए। साथियों आज जो हम ये वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं शुक्र गोचर पर आधारित, क्योंकि साल 2021 की शुरुआत में कई ग्रहों का गोचर हो रहा है और कई ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका असर देखिए मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी क्रम में ऐश्वर्य और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र देव 4 जनवरी 2021 को प्रातः 5:04 पर धनु राशि में ये प्रवेश करेंगे। अभी तक ये वृश्चिक राशि में थे और 27 जनवरी की देर रात 3:30 तक ये यहीं रहेंगे। इसके बाद फिर ये आगे मकर राशि में जाएंगे। देखिए इंग्लिश में शुक्रदेव को वीनस कहते हैं और वीनस क्या है? वीनस ऐश्वर्य के कारक ग्रह हैं, प्रेम के कारक ग्रह हैं, रोमांस के कारक ग्रह हैं, लग्जरियस लाइफ के ये कारक ग्रह हैं। साथ ही साथ शुक्र के बारे में कहा जाता है कि ये मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में ये नीच के होते हैं। शुक्र का सबसे ज़्यादा यदि असर आपको देखने को मिलेगा इस पृथ्वी पर तो दाम्पत्य संबंधों पर, आर्थिक स्थिति पर, साथ ही साथ आप कितने अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, आपका पहनावा क्या है, आपकी क्या कहते हैं लाइफ स्टाइल क्या है, तो ये सब शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत गोचर जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि ये दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से निवेदन है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुक्र का गोचर क्या रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए, और शुक्र की शुभ स्थिति के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। राशिफल में पहली हमारी जो राशि आती है ये आती है मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से प्रभाव से आपका भाग्योदय अच्छा होगा। आपको अपनी मेहनत के बल पर अब धन लाभ होगा और किस्मत का साथ मिलेगा। साथ ही साथ संतान का सुख प्राप्त होगा। 27 जनवरी तक आप अपनी मेहनत से कुछ भी पाने में सक्षम रहेंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिए। मेष राशि के जातकों जीवन में आपकी स्थिति बेहतर और मजबूत होगी। 27 जनवरी तक शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए काली या लाल गाय को आप लोगों को मीठा चावल शुक्रवार वाले दिन खिलाना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक दिन शुक्र कवच का आपको पाठ भी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो दूसरी राशि आती है ये आती है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के जातकों पहले तो आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे और आपको पता होगा कि शुक्र देव आपकी ही राशि के स्वामी है। तो शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। आपको 27 जनवरी तक अपने जीवन साथी की हर बात अब माननी चाहिए। साथ ही साथ आप अपने जीवन साथी के माध्यम से कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं और आप अपने यदि पार्टनर की बात मान लेंगे तो पत्थर की लकीर होगी। शत्रुओं को परास्त करने के लिए उठाए गए आपके कदम बहुत ही ज़्यादा अब कारगर साबित होंगे। साथ ही साथ 27 जनवरी तक शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको करना क्या चाहिए वृषभ राशि के जातकों कि मंदिर में जाइए और मंदिर में जा करके शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन या मलयागिरी चंदन भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाइए और फिर जल से आप अभिषेक कीजिए। प्रतिदिन सफ़ेद चंदन का तिलक आपको मस्तक पर लगाना होगा। साथ ही साथ दर्शकों शुक्रवार वाले दिन कबूतरों को बाजरा आपको अवश्य डालना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिथुन राशि के लिए शुक्रदेव का ये गोचर कैसा रहेगा? तो मिथुन राशि के जातकों दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वभाव दूसरों के प्रति थोड़ा सा आप सॉफ्ट रहेगा। आप लोगों को बहुत ही अब नरम दिल से देखेंगे। आपको तमाम सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से आपके संबंध ठीक बने रहेंगे। आप लोग यदि अभी तक अविवाहित हैं तो कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही साथ आपकी सेहत भी ठीक बनी रहेगी। परिवार का परस्पर सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। इस दौरान आपका अधिकतर समय बाहर की यात्राओं में बीतेगा। अतः 27 जनवरी तक यदि आप शुक्र के शुभ फल बनाए रखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि माता के पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। साथ ही साथ दर्शकों गाय को रोटी में मिश्री डाल करके आपको खिलाना रहेगा। श्री सूक्तम का प्रतिदिन पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों
शुक्र देव का गोचर आपके छठे स्थान पर होगा। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपके पास जो है धन आएगा और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। साथ ही साथ आपको समय समय पर अपने भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा और परिवार की आर्थिक उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन संतान पक्ष से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हैं और शुक्र के अशुभ फलों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने घर की महिलाओं की इज्जत करना शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिएगा कि शुक्रवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को सुहाग से संबंधित वस्तुओं का दान दीजिए। प्रतिदिन शुक्र कवच का आपको पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन दूध में मिश्री घोल करके भगवान भोलेनाथ पर आपको अभिषेक करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तमाम राशियों के लिए बहुत कुछ अच्छी सौगात शुक्रदेव लेकर के आए हैं। सिंह राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों शुक्रदेव आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। तो शुक्र के इस गोचर से अब आपकी जो आस्था रहेगी धर्म के प्रति बढ़ेगी, परिवार के प्रति अब आपका लगाव बढ़ेगा और आपके जिंदगी में किसी नवीन प्रेम का आगमन हो सकता है, लेकिन आपके भाग्य की हानि होगी। संतान से यदि आप कोई सुख की आशा रखते हैं तो बेकार है, संतान आपके कहने में नहीं चलेंगे। साथ ही साथ आप अपने सौंदर्य प्रसाधनों पर जो यदि यूज़ करते हैं तो एक्सपायरी डेट वगैरह जरूर चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ शुक्र का जो ये गोचर रहेगा कुछ आपको आर्थिक क्षति करा सकता है, आर्थिक हानि करा सकता है। कार्यक्षेत्र में विपरीत लिंगियों के प्रति आपके अंदर आकर्षण का भाव बढ़ेगा, लेकिन आपकी कोई बदनामी भी हो सकती है। तो इन सब जो है चीज़ों से दूर रहिएगा। शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि शुक्रवार वाले दिन धर्म स्थान पर दूध का दान करिएगा और गाय को यदि आप प्रतिदिन थोड़ा सा हरा चारा डाल सकते हैं तो जरूर जो है गाय को खिलाइए। आगे बढ़ते हैं, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कन्या राशि की ओर देखिए, कन्या राशि के जातकों शुक्रदेव का गोचर आपके 4थे स्थान पर हो रहा है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से इस दौरान आपको कोई भूमि, भवन या वाहन की प्राप्ति होगी, कोई आपको जो है लॉटरी मिल सकती है, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के अवसर भी प्राप्त होंगे। आपको इसके प्रति लेकिन सतर्क रहना होगा। साथ ही साथ आपको संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। 27 जनवरी तक आप लोग आराम पसंद रहेंगे, हरफल मौरा लोगों से आपकी मुलाकात होगी। अतः शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि किसी भी जमीन में थोड़ा सा आप गड्ढा करके और काला सुरमा आप दबा दीजिएगा। साथ ही साथ कनकधरा स्त्रोत का प्रतिदिन आपको पाठ करना चाहिए। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा शुक्रदेव का गोचर, आप लोग लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, यदि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पूर्व में हमने देखिए तमाम भविष्यवाणियां की थी। चूंकि नया साल आ गया है तो पुराने साल में जो भी हमारी प्रिडिक्शन थी, फिर चाहे वो यूएस को लेकर के रही हो, बिहार को लेकर के रही हो, जो भी हमने बताया था आप उसके अंश अब पहले देख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि अगर हम 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला, पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 इंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर
पूर्ण विश्वास है। तो तुला राशि के जातकों को दैत्य गुरु शुक्राचार्य का गोचर आपके तृतीय स्थान पर होगा। तृतीय भाव पराक्रम का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव। तो शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। इस गोचर के दौरान आपके पास चाहे जितनी ही धन संपत्ति क्यों ना हो, सुख की नींद आने में आपको परेशानी हो सकती है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपनी मेहनत का ही फल प्राप्त हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ दर्शकों, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा। छोटे भाई बहनों से आपको ठीक से बात करनी चाहिए। एक बात और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, यदि आप यात्राओं में जा रहे हैं तो आपके सामान खोने का भय है, तो अपने लगेज का आपको विशेष ध्यान रखिएगा। शुक्र की अशुभ स्थिति से कैसे बच सकते हैं और शुभ फलों में कैसे प्राप्ति कर सकते हैं, तो सबसे पहले महिलाओं का सम्मान करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, कोशिश कीजिएगा कि शिवलिंग पर प्रतिदिन दूध और जल से आप लोग अभिषेक अवश्य कीजिए। दूध में सफ़ेद तिल मिक्स करके आपको अभिषेक करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों को दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके द्वितीय भाव अर्थात वाणी और कुटुंब के भाव में गोचर करेंगे। साथ ही साथ शुक्र का ये जो गोचर रहेगा, इसके प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति अब पहले से बहुत बेहतर होगी। आपको आजीविका के अब नवीन और नए साधन मिलेंगे। साथ ही साथ आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। 27 जनवरी तक यदि आप कच्ची मिट्टी के काम से जुड़ा जो है कोई काम करते हैं, डेयरी से संबंधित कोई काम करते हैं, साथ ही साथ कॉस्मेटिक चीज़ों से संबंधित काम करते हैं, तो इसमें अब आपको जाकर के दुगना मुनाफा होगा। लेकिन इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। अतः शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि गाय का जो देसी घी होता है, ये मंदिर में आपको दान करना रहेगा। साथ ही साथ शुक्र कवच का आपको पाठ करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का गोचर आपके पहले स्थान अर्थात लग्न भाव पर हो रहा है। पहला जो स्थान होता है ये आपके स्वयं के सुख का होता है। आपको कितनी क्रेडिट मिलेगी, आपका ज्ञान क्या होगा, आपका बल क्या होगा, आपका मस्तिष्क की बनावट कैसी होगी, ये जो है जन्म कुंडली का प्रथम भाव दिखाता है। तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए ठीक रहेगा, शुभ फलदायी रहेगा। 27 जनवरी तक आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अब बेहतर बना रहेगा। यदि आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां थी तो उसमें अब धीरे धीरे राहत आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप लोगों को हर तरीके के सुख संसाधनों की प्राप्ति होगी। नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपके पक्ष में आ सकता है। कोई नई ज्वाइनिंग आप लोग कर सकते हैं। संतान का उत्तम सुख प्राप्त होगा। वाहन यदि क्रय करने जा रहे हैं तो कोई नवीन वाहन भी आप लोग क्रय कर सकते हैं। तो 27 जनवरी तक शुक्र की कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो आपके लिए स्थिति ठीक रहेगी। तो इन स्थिति का यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि स्नान करने वाले जल में 1 चम्मच दही डाल करके स्नान करने की आदत डाल लीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, सफ़ेद चंदन का तिलक अब आपको मस्तक पर लगाना रहेगा। मलयागिरी चंदन भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक कीजिए। अर्पण करने के बाद जल से अभिषेक कीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करिए। प्रिय दर्शकों, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में एक बार ओम नमः शिवाय आप लोग कमेंट कीजिए। मकर राशि के जातकों, कैसा रहेगा शुक्रदेव का ये गोचर, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइए। मकर राशि के जातकों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ये गोचर आपके 12वें स्थान पर होगा। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको दूसरों की सहायता पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 27 जनवरी तक आपके जीवन साथी को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य भी अभी आपका साथ नहीं देगा। यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर और लीवर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। गृहस्थ जीवन में सुख भोगने के लिए आपको तमाम कोशिशें करनी पड़ेगी। अतः 27 जनवरी तक शुक्र की अशुभ स्थिति से यदि आप बचना चाहते हैं और शुभ फल सुनिश्चित करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि गाय के पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। गाय को जब चारा लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल करके तब चारा लगाइए। शुक्र के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करिएगा और कोशिश कीजिएगा शुक्रवार वाले दिन किसी गरीब महिला को कुछ मीठी जो है चीज़ों का आपको दान करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है एक्वायर्स अर्थात कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातकों, शुक्र का ये गोचर आपके 11वें स्थान पर होगा, एकादश भाव में। तो शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से अब आपको धन की इनकम होती रहेगी। बिजनेस में आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपके चेहरे पर एक ग्लो आएगा। आपका स्वभाव बदला बदला हुआ सा रहेगा और आपको धन का लाभ मिलेगा। अगर आप अपने हर काम जीवन साथी की सलाह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।
कुछ पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है और आपके आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। बहुत दिनों से अधूरी पड़ी आपकी कोई इच्छा भी अब पूर्ण होगी। अतः शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि मंदिर में अब आपको चमेली का तेल दान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अंतिम राशि आती है, ये आती है पाइसेस अर्थात मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों को शुक्र देव का ये गोचर आपके दशम भाव में होगा। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने कैरियर में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको अपने कार्यों में पिता से सहयोग मिलेगा और 27 जनवरी तक आपके पिता के कैरियर में भी चार चांद लगेंगे। उन्हें कोई नई नौकरी, कोई नया जॉब या कोई ट्रांसफर हो सकता है। इस दौरान आपको भी तरक्की के कई मौके प्राप्त होंगे और उन मौकों का आप पूरा फायदा उठाने में सफल रहेंगे। साथ ही साथ आपको वाहन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है। अतः 27 जनवरी तक शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में दही या दूध का आप लोग दान करते रहिए। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा शुक्र गोचर से संबंधित हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन अवश्य दबाइए। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।